मुझे बिच्छू से इतना डर लगता है ना, मैं सीरियसली बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे बिच्छू से। देखने में बहुत अजीब लगते हैं। और वो मैंने यहाँ से निकाला, पता है, बिच्छू इस जगह से यहाँ पहुँच गया था वो। मतलब काट ही दिया था आज तो, सीरियसली बोल रही हूँ। हाथ में तो शायद काटा ही है उसने थोड़ा बहुत। मैंने ये बास्केट बाहर रखी थी, मतलब जैसे मैं सो के उठ के बाहर आई, ये बाहर बरांडे में लटकी हुई थी मतलब। तो मैंने इसको उठाया और पहन लिया। वॉशरूम गई, वॉशरूम से बाहर आई, उतने में ध्रुवी उठ गया। वो चिल्ला रहा था मम्मा मम्मा। आई, ध्रुवी को उठाया, उसको गोदी में बिठा के रखा था। थैंक गॉड। नॉर्मली वो मतलब ऐसे सोने को मांगता है कि कंधे पे सोना है मुझे ना ध्रुवी। तो अगर उसको ऐसे कंधे पे नहीं सुलाया, अगर इसको ऐसे सुलाया होता तो वो पक्का उसको डंक मार देता। लेकिन वो गोदी में था। फिर मैं उसको कमरे में लेके आई, उसको बेड पे बिठाया, टीवी लगाया। उसके बाद मुझे लगा कि इधर ना कुछ मतलब चल जैसे टाइप रहा है। तो मैंने ऐसे करके पहले आराम से टच किया, जब मुझे लगा कि वो कुछ चुभने वाला सा है, फिर मैंने उसको ऐसे फेंका। जब उसको ऐसे फेंका तब उसने शायद यहाँ पे डंक मार दिया मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जलन सी हो रही है हल्की सी। तो अब पता नहीं है, मुझे वैसे लग रहा है चुभा तो क्या होगा वो इतनी बुरी तरह से। मुझे लग रहा है उसने डंक तो मारा बट वो जहर रिलीज़ नहीं कर पाया, उतने में उसको मैंने फेंक दिया था। तो मतलब गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। ये देखो, ये देखो, मतलब मुझे इतने बुरे लगते हैं बिच्छू और स्नेक, मतलब बहुत ही बुरे लगते हैं, बहुत बुरे। उसके बाद मैं कन्फ्यूज़ ही होगी, मैं इसको फिर झाड़ूँ, मैं कहा इसमें है तो नहीं और कहीं। इसलिए मम्मी बार बार बोलते रहते हैं जो भी कपड़े पहनते हो ना, झाड़ के, जूते उल्टा करके झाड़ के पहना करो, बाहर कोई चीज़ रखिए झाड़ के उठा के पहना करो। भाई मैं डर गई थी, सीरियसली बोल रही हूँ। और माय गॉड, सिर्फ इस बात का शुक्र मना लूँ, थैंक गॉड उसने ध्रुविन को नहीं काटा, थैंक गॉड। अगर उसने ध्रुविन को काटा होता ना, माँ कसम से मैं तो पागल हो जाती। क्या करना था फिर। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये मेरा, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया है कभी भी कि जहाँ पे बिच्छू मतलब ऐसे चढ़ गया हो बॉडी पे। पहला एक्सपीरियंस है, कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, बल्कि एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था जब ध्रुवी छोटा था, तो हम नीचे बेडिंग लगा के सोए थे। वो मैंने तकिए बाहर निकाले थे दिन को सुखाने के लिए, तो मैंने बाहरली साइड रख दिए थे नीचे, मतलब गार्डन के बाहर ऐसे। उसमें पता नहीं बिच्छू चढ़ गया होगा। वैसे मैंने झाड़ के लाए थे अंदर वो, लेकिन रात को पता नहीं किस बात पे नींद खुली ध्रुवी की, और फिर मैं भी उठी, टॉर्च जलाई। जैसे टॉर्च जलाई, तकिए के पास बिच्छू, इतना बड़ा बिच्छू था तकिए के पास। और बोलते हैं ना भगवान मतलब करता है उसी हिसाब से चीज़ें, सिचुएशन क्रिएट करता है। उसी टाइम पे ध्रुवी उठा, उसी टाइम पे हमने टॉर्च जलाई, उसी टाइम पे फिर वो बिच्छू वहाँ दिखा, फिर उसको मारा, फिर बाहर फेंका ध्रुवी की डैडी ने। इन ऐसे क्रिएचर से बहुत डर लगता है, मैं कसम कर रही हूँ, बहुत डर लगता है। अब तो मुझे कहीं सुर हो रही है ना, मुझे लग रहा है कहीं बिच्छू ही हो रही है, डर लग रहा है। कौ मिल्किंग के लिए आई हूँ, कौ मिल्किंग कर लेती हूँ पहले। तारीख है आज, बताना भूल जाती हूँ हमेशा यार, अपडेट देना। 19 तारीख है, सुबह के बज के 6:30 और मैं कौ मिल्किंग के लिए आ गई हूँ। कौ मिल्किंग कर लेती हूँ पहले, गोबर वगैरह निकाल के इनको बाहर चराने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। क्या खा रहे, क्या खा रहे? कुरकुर। किसने लाया ये कुरकुर? गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोलगप्पे बोलो। गोल गोल पापे वे। ये अनार जो हमने निकाल के रखे हैं सुबह के, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो। और बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम फार्म है, कोई आर्टिफिशियल इसमें पकाए नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नेचुरल है। और मुझे लग रहा है 1 किलो का एक ही होगा, ये इतना बड़ा है, इतना भारी है, मतलब बहुत बड़ा है। हेलो जनाब, तो अभी हो गया टाइम, शाम के 4:30 हो चुके हैं और मेरी स्मार्ट वॉच ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या हुआ इसको यार। ये ना मेरी इसकी बास्केट की जेब में थी और मैं कमरे में मक्खियाँ घुस गई थी, तो मैंने बास्केट से ना ऐसे मक्खी को मारा। मुझे लग रहा है ये बज गई नीचे और ये ख़राब ही हो गई है यार। इसके बगैर मेरी बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है इसके बगैर। क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा है। चार्जिंग पे लगाई थी बट इसका डिस्प्ले ही उड़ गया है शायद। अब पता नहीं ये ठीक होती भी है कि नहीं होती है। किसी को इन्फॉर्मेशन, किसी को पता है कि ये ठीक हो जाती है तो प्लीज़ मेरे को बताना, कहाँ ठीक करवानी पड़ेगी, रामपुर ले जानी पड़ेगी, कैसे ठीक होगी भी कि नहीं होगी ये, क्योंकि इसका डिस्प्ले पूरा उड़ गया है।
पता नहीं अब कितना क्या खर्चा खुलेगा इसका भी, ये भी पंगा ही है। और रात को ना कुक्का छूट गया था, कुक्का छूटा रात को ही नींद में मैंने टच किया, देखा कि कुक्का निकल गया रास्ते पे, ऐसे मैंने देखा बिस्तर के ऊपर, उठाया तो मैं यहाँ सोती हूँ मतलब इस वाली जगह पर। रात को ही मैंने ये अलमीरा ऐसे खोली, यहाँ पे ढूंढा कुछ किस में रख सकती हूँ, तो ये कप मेरे को हाथ में लगा रात को ही, मतलब नींद में ऐसे टच करके देखा कि ये कप है, तो ये ऐसे कप में डाल दी, ये देख लो कुक्का। तो इसको भी यहीं रखूँगी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने कुल्फ़ी कहाँ रखी है इसकी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, वो क्या है ये, मतलब मेरे ना पैरों में दर्द होती है, मतलब हमारे तो बोलते हैं कि शलनी लगती है, मतलब पैर टांगे शलने लग जाती है, हमारी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं। तो ना मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ये दर्द हो जाएगी। फिर जब ऐसे बांधेंगे ना पैर को, ये मैंने दुपट्टे से बांधा है, फिर जब ऐसे बांध लेते हैं फिर थोड़ा आराम मिलता है, मतलब जब इसकी नसें ब्लॉक हो जाती है ना, तो उस वजह से पेन हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि बेसिकली नसें ही हम ब्लॉक कर देते हैं, नर्व्स को जो है वो बंद कर देते हैं ताकि हमें पेन महसूस ना हो, यही मतलब होता है इसका। और अभी मतलब एकदम से इतनी ज़्यादा पेन होने लगी ना कि मैं मजबूर हो गई, फिर मैंने ये बांध दी, तो अब थोड़ा आराम लग रहा है मतलब। तो अभी जो है वो दाल मैंने चढ़ा दी है, पक भी गई है, मतलब मिक्स दाल लगाई थी। तो अब मैं जा रही हूँ घास निकालने के लिए, क्योंकि कल मुझे जाना है चुंजा, मतलब मेरे नानके जाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा ज़्यादा जैसे निकाल के रखूँगी, सो दैट मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही उनको। मतलब कल मैं चुंजा जाऊँगी, फिर मैंने वहाँ से नागाधार जाना है परसों, मे भी मैं जा सकती हूँ, तो फिर मैं 23 को वापस आऊँगी, तो उसी हिसाब से मतलब 1-2 दिन का मेरे को देखना पड़ेगा क्या सीन है। वैसे तो मम्मी निकाल देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब, बट उनके ऊपर फिर भी वही बात है ना, बर्डन पड़ जाता है, घर का भी और गाय का भी, बाहर का भी, घास वगैरह काम बर्डन पड़ जाता है उनके ऊपर। डिनर मम्मी प्रिपेयर कर देंगे, दाल मैंने बॉईल करके रखी है, अब चलते हैं हम घास निकालने के लिए। मुझे ना मतलब शूट करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है फ़ोन को रखने के लिए। अगर मेरे पास स्टैंड होता या ट्राइपॉड होता तो मैं प्रॉपर तरीके से कवर कर सकती, इसीलिए मुझे आलस ही पड़ता है, कहाँ फ़ोन खड़ा करते रहूँ, भी इधर उधर जगह ढूंढते हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है, उतने में तो घास निकल भी जाता है, इसलिए मैं शूट ही नहीं करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, बट अभी कोशिश करूँगी कि मतलब शूट कर पाऊँ, कोशिश करूँगी, विल ट्राई कि शूट कर पाऊँ। तो बस फिर घास निकालेंगे, फिर नाम करेंगे, कपड़े धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, और मैं सोच रही हूँ इसको बांध ही रखती हूँ, क्योंकि अभी इससे आराम मिला है मुझे। अगर मैं एकदम से खोल दूँगी ना अभी, तो फिर से पेन होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको बांध के ऐसे ही चलूँगी। और आजकल एक चीज़ का डर रहता है सिर्फ मुझे घास काटती हुई, हाय कहीं सांप ना मिल जाए, हाय कहीं सांप ना मिल जाए। और आज वो बिच्छू वाला सीन हुआ है सुबह का, उसको तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे लग रही है दिमाग ही उछल रहा है, मतलब वो सोच सोच के। इधर था यार, लिटरली वो यहाँ पे था। तो बस देखते हैं अब क्या होता है। डर बहुत लगता है कि सांप ना मिले, क्योंकि घास इतना ज़्यादा है ना, मतलब पता ही नहीं लगता नीचे से। डर डर के काटती हूँ मैं तो घास, सच बोलूँ बहुत डर लग रहता है। वैसे ग्लव्स पहने होते हैं, पर फिर भी डर रहता है, सांप कौन से हाथ में थोड़ी आएगा, वो तो पैरों से कहीं से भी काट सकता है मतलब। तो अभी चलते हैं, मेरी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती है। हमने ना परसों मतलब ये वाली रज़ाइयाँ ली थी, बड़ा शौक था ऐसी वाली रज़ाइयाँ परचेज़ करने का हमें, जिसमें रज़ाई, बेडशीट और पिल्लो कवर वगैरह सारा होता है, मतलब ये मैचिंग होती है, जैसी रज़ाइयाँ वैसे ही जो है वो बेडशीट होती है। तो ये हमने ख़रीदी ली परसों, 2 रज़ाइयाँ ली है, एक ऐसे ब्लू कलर में ली है और एक इसमें ली है इस वाले कलर में, और एक ये मैट लिया है। मैंने दिखाया नहीं ना, नहीं तो अगर खोल के प्रॉपर दिखाती तो अच्छा था, मतलब ये मैट भी बहुत अच्छा था, कालीन टाइप सा। तो ये धूप में डाले थे मम्मी ने दिन को, अब फोल्ड करके यहाँ रख दिए। ये रहा हमारा रॉकस्टार। हल्की हल्की बारिश हो भी गई थी पहले, शायद थोड़ी देर पहले ना, और मौसम देखो कैसे हुआ पड़ा है। ये कपड़े पहने थे, मतलब जो ये वाला ड्रेस है ये पहना था, और लेकिन जब सुबह गाय के पास जाती हूँ, जैसे गोबर वगैरह के बीच में, तो फिर ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और अभी घास के लिए भी जैसे जाऊँगी तो ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँगी, फिर आके नहा धो के ये चेंज कर लूँगी, और फिर नाइट ड्रेस में चेंज कर दूँगी। घर यहाँ पे घर के साथ में घास बहुत है हमारे, तो भाई कल मैंने इधर निकाला था, यहाँ पे इतनी एक जगह में देख लो, अभी इधर देखो कितना घास है। मतलब इस चीज़ का सुख है, घास के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। ये देखो कितना घास है अभी इधर से, और इधर हमने सेब के पेड़ भी लगा के रखे थे, तो ये मैं ही अभी इसको जो दूसरी टाइम खाली कर रही हूँ। एक बार मैंने पहले किया था, एक बार अभी कर दिया। देखो कल ऊपर भी है सेब का पेड़, डूब गया है मतलब पूरा। ये देखो ये वाला पेड़ तो पूरा डूब गया है, लिटरली सारे पेड़ डूब गए हैं, मतलब सेब के दिखने को नहीं मिल रहे हैं, इतना घास बढ़ गया है। बस अब निकालते हैं घास, क्योंकि बारिश भी लग रही है, मुझे लग रहा है आसार है बारिश होने के। ये देखो मौसम ऊपर को कैसा हुआ पड़ा है,
आपको सेब का पेड़ दिख रहा है, इस जगह पर नहीं दिख रहा ना। अब देखना जब मैं काटूंगी ना घास तो कैसे विजिबल होगा। दब गया पूरा पेड़। मैं ना सिर्फ एक ही चीज़ सोचती हूँ कि मैं एक टाइम ऐसा था जब मुझे घास काटना आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं राहुल के साथ जाती थी सीखने। राहुल मुझे सिखाता था कि घास कैसे काटते हैं, लेकिन अब तो प्रो लेवल की घास काटने वाली हो गई। स्पीड बेशक बहुत ज़्यादा ना हो, बट मैं बहुत अच्छा घास काटती हूँ। इतना मुझे पता है कि मैं बहुत सफाई के साथ में काम करती हूँ। जो भी काम करती हूँ, अगर घास काटूँगी तो वो भी सफाई के साथ ही काटूँगी। ये तो मुझे मेरी मम्मी से विरासत में मिला है। मेरी मम्मी भी बहुत सफाई वाला काम करती है, चाहे वो खेत का हो चाहे वो अंदर का कोई काम हो, मतलब बहुत अच्छा करती है वो भी। तो ये देखो हो गया ना साफ अच्छी तरह से। ये देखो सेब के पेड़ विजिबल हुए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और एक ऊपर भी है। ये देखो 1 2 3 4 3 पेड़ों के पास आज क्लियर कर दिया। इसके पास कल किया था, इस वाले पेड़ के पास। 3 पेड़ों के पास आज कर दिया क्लियर। ये देखो कुछ बिंड के बांध दिए पूरे, मतलब ये छोटे छोटे बांधे क्योंकि गीला गीला है ना घास, तो छोटे में सोता है, आसानी से सूख जाता है इसीलिए। तो इसमें पता कितना है ये बेकार वाला घास ना। आपके क्या बोलते हैं इस घास को, मुझे बताना ज़रूर। जो ये वाला घास है हमारे बोलते हैं कुबश कद्रूबश, ठीक है। इस साइड यहाँ पर कद्रूबश बोलते हैं और हमारे मायके में कुबश बोलते हैं। तो जब कभी कट वगैरह लग जाता है ना, तो इसको, इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, उनको पीस के उसका रस लगाना पड़ता है उस जगह पर जहाँ से खून निकल रहा होगा ना, तो खून रोक देता है। मतलब ये क्वालिटी होती है इस घास में, खून रोकने का। तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इस घास को ज़रूर बताना, ठीक है। और मिलता भी है आपके यहाँ के नहीं, और बहुत है ये तो यहाँ पे मैंने बहुत काट के फेंका है। ये अलग से है इतना सारा, और ऊपर देखो अलग से फेंक रखा है यहाँ पर। ये देखो ये अलग से है, और ऊपरली साइड रोड में और है, मतलब मैंने काट के फेंका। यहाँ से सारा साफ़ कर दिया मैंने, ये इस जगह से। यहाँ पे देखो सारा ये वाला कुब्बश ही है जो यहाँ दिख रहा है, सारा कुब्बश ही फेंका मैंने इधर से निकाल के, यहाँ से निकाल के सारा इधर से क्लीन कर दिया मैंने। ये देखो नीचे भी है इतना सारा, और यहाँ पे देखो कितना लंबा लंबा है। अब मैं दराटी भूल गई, मैंने दराटी कहाँ रखी है। सच में भूल गई मैंने कहाँ पे रखी है दराटी। मैं नीचे गई थी, नीचे मैंने फ़ोन उठाया, कहाँ रखी होगी। आप लोगों के साथ होती है ये प्रॉब्लम, मेरे साथ होती है कई बार। फ़ोन मतलब मैं दराटी रखती हूँ कहीं, फिर मुझे याद नहीं रहता कि कहाँ रखी होगी। फिर 5-10 मिनट उसको ढूंढने में लगाने पड़ते हैं। वहाँ पे दिख गई मुझे, तो बस अब फटाफट से ये भी बांध देती हूँ जो थोड़े बहुत पूले रहते हैं, और बाकी अब फिर बाद में करेंगे। अब मैं 3-4 दिन के गैप के बाद ही, मतलब जब आऊँगी नाकाधार से, उसके बाद इधर वाला प्लॉट सारा साफ़ करूँगी। मुझे तो मैं खुद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मम्मी ना मतलब घास तो बहुत जल्दी जल्दी निकालते हैं, बट वो इतना क्लीन नहीं करते जैसे मैं करती हूँ ना साफ़ बिल्कुल। मम्मी मतलब इतना क्लीन नहीं करते हैं, वो घास निकाल देते हैं मोटा मोटा सा, और नीचे मतलब सफाई उतनी अच्छी नहीं आती है। इसलिए मुझे होता है कि मैं खुद ही साफ़ करूँ घर के आसपास वाला स्पेशली। चलिए बांध देते हैं पूरे फटाफट से। पहले तो मुझे ना घास बांधना बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब भिंड के बांधने तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। यही एक दिक्कत आ रही थी मेरे को यहाँ पे। और अब तो मैं ऐसे भिंड के बांधती हूँ ना, फेंक फेंक के, देखा कैसे फेंक रही हूँ, फिर भी नहीं छूटते हैं। इतना अच्छे से बांधती हूँ मैं, मतलब पहले मैं इसको यहाँ से नीचे फेंक दी, ठीक है। फिर इसको मैं घर के पास लेके आऊँगी, फिर घर से बाहर बरामदे से नीचे फेंकूँगी गाय के पास के लिए, गाय से पास के ऊपर वाले खेत में, फिर वहाँ से गाय के पास के लिए फेंकूँगी। यानी कि 1 2 3 जगह पर फेंकती हूँ इस घास को, फिर भी नहीं छूटता ये घास। इतना अच्छा बांधती हूँ मैं, मतलब अब तो प्रो लेवल की हो गई। बोल तो रही हूँ, वही बात है ना, फिर बार बार करने से कोई भी काम आप करते हैं तो वो काम आपको आ ही जाता है, चाहे जो मर्जी हो। जी जनाब घास लेके आ गई, ऊपर से ऐसे फेंका नीचे यहाँ बाहर के लिए। अब कौ मिल्किंग करूँगी, और अभी टाइम हो गया है, बस ठीक टाइम हो गया, 6 बज गए, तो फटाफट से कौ मिल्किंग कर लेते हैं। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे कौ मिल्किंग का काम शुरू कर दिया। और मुझे पता है ऐसा लग रहा था कि ना लाली को, मतलब शायद नंदू ने आज फिर से मतलब लाली का दूध पी लिया है। ऐसा लग रहा था मुझे कि इसके अंदर दूध है ही नहीं है। 1 मिनट होने के बाद में जाके लगा मुझे कि हाँ नहीं नहीं आ रहा है दूध, नहीं तो मैं तो डर ही गई थी। तो इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं। आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, डेली ब्लॉग वाली देखना चाहते हैं, या जो मैं डाइट प्लान लेती हूँ उसकी वीडियो देखना चाहते हैं। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।